अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अली असगर है और आज की इस वीडियो में हम पास्ट पेपर डिस्कस करने जा रहे हैं वैरायटी ऑफ लाइफ, जिसमें वायरस से रिलेटेड जो टॉपिक्स हैं उसके हम पास्ट पेपर के तमाम एमसीक्यूज़ को आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो एज़ यूजुअल आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि वो स्टूडेंट जिन्होंने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जो कि सिंध बोर्ड टीचिंग के नाम से है, तो काइंडली आज ही आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि हमारी अपलोड करता तमाम इंपॉर्टेंट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन भी आपको रिसीव होती रहे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। आज का सबसे पहला एमसीक्यू आपके सामने है, वायरसेस आर सिंपलेस्ट ऑर्गेनिज्म एंड ऑप्शन ए हैव देयर ओन एंजाइम्स, ऑप्शन बी हैव सेल मेम्ब्रेन बट नॉट सेल वॉल, नंबर सी अंडरगो सेल डिवीजन, ऑप्शन डी आर ओनली डीएनए और आरएनए पार्टिकल्स विदाउट सेलुलर स्ट्रक्चर। चार ऑप्शन हमारे पास है। यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेस लाहौर के मॉडल पेपर का एमसीक्यू है, जो कि 2011 का सवाल है। इसमें कहा जा रहा है वायरस जो है वो सिंपलेस्ट ऑर्गेनिज्म है एंड आगे हमें क्या करना है, ऑप्शन कंप्लीट करना है। ऑप्शन ए में कहा जा रहा है हैव देयर ओन एंजाइम, इनके पास अपने एंजाइम लाजमी होते हैं। और बी में कहा जा रहा है हैव सेल मेम्ब्रेन बट नॉट सेल वॉल, इनके पास जो है वो सेल मेम्ब्रेन होती है लेकिन सेल वॉल नहीं होती। सी में कहा जा रहा है ये सेल डिवीजन कर सकते हैं और डी में कहा जा रहा है आर ओनली डीएनए और आरएनए पार्टिकल्स विदाउट सेलुलर स्ट्रक्चर। इनमें से जो सबसे बेस्ट लग रहा है वो बताएं। देखिए ऑप्शन बी में कहा जा रहा है हैव सेल मेम्ब्रेन बट नॉट सेल वॉल, भाई सेल मेम्ब्रेन तो होती नहीं, हट गई। सी में कहा जा रहा है अंडरगो सेल डिवीजन, भाई खुद से सेल डिवीजन नहीं कर सकते, किसी की मदद से कर सकते हैं, यानी किसी सेलुलर स्ट्रक्चर की मदद से। बी और सी तो हट गया। अब ऑप्शन ए में कहा जा रहा है हैव देयर ओन एंजाइम, कुछ वायरसेस हैं जिनके पास जो है वो एंजाइम प्रोडक्शन की उनके पास सलाहियत होती है, लेकिन ऑप्शन डी जो है वो इनके अंदर बेस्ट है। आर ओनली डीएनए, इनके पास या तो सिर्फ डीएनए होता है या सिर्फ आरएनए होता है विदाउट सेलुलर स्ट्रक्चर, इनके पास जो है वो सेलुलर स्ट्रक्चर, बगैर सेलुलर स्ट्रक्चर के। तो ए और डी जो है वो दोनों करीब करीब जो है वो ऑप्शन जो है वो सही हैं। आपने इनमें से बेस्ट करना है। तो बेस्ट अगर देखा जाए तो डीएनए और आरएनए पार्टिकल्स के साथ प्रोटीन, कैप्सिड वगैरह भी जो है वो इनके पास होता है। तो डी ऑप्शन जो है वो करीब करीब बेस्ट है। बाकी अगर देखा जाए तो ए भी जो है वो कुछ मकामात पर सही हो सकता है। तो डी जो है वो बेस्ट है, मैं सही नहीं कह रहा, बेस्ट है। ऑप्शन नंबर 2 की हम बात करेंगे, केमिकली वायरसेस आर मेड अप, वायरस किस चीज से बना हुआ है। ऑप्शन ए में कहा जा रहा है न्यूक्लिक एसिड ओनली, बी में कहा जा रहा है प्रोटीन ओनली, सी में कहा जा रहा है न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन, ऑप्शन डी में कहा जा रहा है कोर एंड कोट। ए बी सी एंड डी, चार ऑप्शन हमारे पास है और आपने एक ऑप्शन जो है वो सेलेक्ट करना है। देखते हैं करेक्ट आंसर कितनों का आता है। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास जो है, जल्दी से एक ऑप्शन सेलेक्ट कर लें। इसका करेक्ट आंसर हमारे पास जो है वो ऑप्शन सी है, न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन इज द बेस्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास है ऑल वायरसेस कैन प्रोड्यूस विद इन लिविंग ऑर्गेनिज्म ओनली सो दे आर नोन एज, जितने भी वायरसेस है ना तमाम के तमाम रिप्रोडक्शन लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर ही कर सकते हैं। सो दे आर नोन एज, जिसकी वजह से उनको क्या कहा जा रहा है। ऑप्शन ए में कहा जा रहा है एक्टोपैरासाइट्स, बी में कहा जा रहा है एंडोपैरासाइट्स, सी में कहा जा रहा है ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट्स, डी में कहा जा रहा है फैकल्टेटिव इंट्रासेलुलर पैरासाइट्स। तो ए बी सी एंड डी, आपने बेस्ट ऑप्शन जो है वो क्या करना है, सेलेक्ट करना है। देखते हैं करेक्ट आंसर जो है वो कितनों का आता है। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास जो है वो ऑप्शन सी है, ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट। ऑब्लिगेट का मतलब लाजमी, इंट्रासेलुलर का मतलब सेल के अंदर। तो ये दूसरे ऑर्गेनिज्म के सेल के अंदर दाखिल होते हैं, उसको नुकसान पहुंचाते हैं लाजमी तौर पर, क्योंकि उसके बगैर तो रिप्रोडक्शन मुमकिन नहीं है, इसीलिए इनको कहते हैं ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट्स। नेक्स्ट एमसीक्यू है सीलिया एंड फ्लैजिला आर एब्सेंट, इनमें से कौन सा ऑर्गेनिज्म है जिसके पास सीलिया और फ्लैजिला दोनों एब्सेंट है। ऑप्शन ए में कहा जा रहा है वायरसेस, ऑप्शन बी में कहा जा रहा है बैक्टीरिया, ऑप्शन सी में कहा जा रहा है हायर प्लांट्स और ऑप्शन डी में कहा जा रहा है लोअर एनिमल्स। ए बी सी एंड डी, चार ऑप्शन हमारे पास है। सीलिया एंड फ्लैजिला आर एब्सेंट, इनमें से किसके पास सीलिया और फ्लैजिला दोनों नहीं होते। तो उम्मीद है आप अपना ऑप्शन सेलेक्ट कर चुके हैं लाइव चैट कमेंट सेक्शन में। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास है ऑप्शन ए वायरसेस। वायरसेस के पास सीलिया और फ्लैजिला दोनों नहीं होते। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन सेलुलर इन्फेक्शियस एंटिटी। हमें यहाँ एमसीक्यू नंबर 5 में कहा जा रहा है कि इनमें से कौन सा ऑर्गेनिज्म है जो नॉन सेलुलर है।
कौन सा ऑर्गेनिज्म है जो नॉन सेलुलर? ऑप्शन ए में कहा जा रहा है माइकोप्लाज्मा, बी में कहा जा रहा है एस्चेरिशिया कोलाई, ऑप्शन सी में कहा जा रहा है हर्पीस वायरस और ऑप्शन डी में कहा जा रहा है डिप्लोकोक्सस। ए बी सी एंड डी 2017 के पास पेपर का सवाल है, इनमें से कौन सा ऑर्गेनिज्म जो है वो नॉन सेलुलर इन्फेक्शियस एंटिटी है? नॉन सेलुलर इन्फेक्शियस एंटिटी। तो आपको मालूम है ऑप्शन एक सेलेक्ट कर चुके हैं, इसका करेक्ट आंसर हमारे पास है सी हर्पीस वायरस। वायरस जो होते हैं वो नॉन सेलुलर होते हैं ना भाई, और इन्फेक्शियस इन्फेक्शन पहुंचाने वाले भी होते हैं। तो बाकिया जितने भी हैं वो सेलुलर पार्टिकल्स हैं और जो वायरस है वो नॉन सेलुलर है। नेक्स्ट एमसीक्यू, व्हाट इज साइज रेंज ऑफ वायरसेस? व्हाट इज साइज रेंज ऑफ वायरसेस? वायरस की जो है वो साइज रेंज क्या है? ऑप्शन ए में कहा जा रहा है 250 नैनोमीटर टू 200 नैनोमीटर, ऑप्शन बी में कहा जा रहा है 250 नैनोमीटर टू 100 नैनोमीटर, ऑप्शन सी में कहा जा रहा है 200 नैनोमीटर टू 20 नैनोमीटर और ऑप्शन डी में कहा जा रहा है 250 नैनोमीटर टू 20 नैनोमीटर। ए बी सी एंड डी, चार ऑप्शन हमारे पास, एक ऑप्शन जो है वो हमें सेलेक्ट करना है। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास जो है ऑप्शन डी 250 नैनोमीटर टू 20 नैनोमीटर इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास है, इन वायरसेस अ कंबाइंड स्ट्रक्चर फॉर्म बाय कोर न्यूक्लिक एसिड एंड कैप्सिड इज। 2018 का सवाल है, वायरस के अंदर कंबाइंड स्ट्रक्चर होता है जिसमें कोर न्यूक्लिक एसिड और कैप्सिड जब दोनों आपस में जुड़ जाते हैं उस स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं? हिंट भी दे दी मैंने। ऑप्शन ए में कहा जा रहा है न्यूक्लियो कैप्सिड, ऑप्शन बी में कहा जा रहा है इनवेलप, ऑप्शन सी में कहा जा रहा है कैप्सोमेर और ऑप्शन डी में कहा जा रहा है प्राइम्स। ए बी सी एंड डी, चार ऑप्शन हमारे पास है। वायरस के अंदर एक कंबाइंड स्ट्रक्चर जिसमें न्यूक्लिक एसिड और कैप्सिड आपस में जुड़ जाते हैं उसे क्या कहते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास है ऑप्शन ए न्यूक्लियो कैप्सिड इज द करेक्ट आंसर। इसका करेक्ट आंसर क्या है? न्यूक्लियो कैप्सिड इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास है कैप्सिड। द प्रोटेक्टिव कोड ऑफ अ वायरस इज मेड अप ऑफ डैश सब यूनिट्स नोन एज कैप्सोमेर। कैप्सिड की बात कर रहा है, द प्रोटेक्टिव कोड ऑफ अ वायरस। कैप्सिड जो कि एक प्रोटेक्टिव कोड है वायरस की, ये किस चीज़ से बनी होती है? सब यूनिट नोन एज कैप्सोमेर, उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए में कहा जा रहा है लिपिड, ऑप्शन बी में कहा जा रहा है प्रोटीन, ऑप्शन सी में कहा जा रहा है आरएनए और ऑप्शन डी में कहा जा रहा है डीएनए। ए बी सी एंड डी, चार ऑप्शन हमारे पास है और आपने एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है। तो इसका करेक्ट आंसर देखते हैं क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास है कि भाई ये जो प्रोटीन के जो छोटे छोटे सब यूनिट्स होते हैं इससे ये क्या होता है? कैप्सिड बनता है। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास क्या है? ऑप्शन बी प्रोटीन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू इनवेलप वायरस? Which of the following is not related to envelope virus? इनमें से कौन सा है जो envelope वायरस से रिलेटेड नहीं है? ऑप्शन ए में कहा जा रहा है they survive for a short time, ऑप्शन बी में कहा जा रहा है their envelope is sensitive to sunlight, ऑप्शन सी में कहा जा रहा है they are tolerant to antibodies, ऑप्शन डी में कहा जा रहा है envelope is derived from host। तो 9 की बात करने जा रहे हैं, आपने जल्दी से इनमें से कौन सा है जो इनवेलप वायरस से रिलेटेड नहीं है? ए बी सी एंड डी, चार ऑप्शन आपके पास है और आपने एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास जो है ऑप्शन सी है, दे आर टॉलरेंट टू एंटीबॉडीज। वो टॉलरेंट नहीं होते, एंटीबॉडीज जो होती हैं वो तो वायरस के ऊपर भी अटैक कर सकती हैं। टॉलरेंट का मतलब उसके आदी हो जाते हैं, मतलब एंटीबॉडीज इसके ऊपर हमला नहीं कर सकती, ऐसा तो नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास जो है सी है, दे आर टॉलरेंट टू एंटीबॉडीज। एंटीबॉडीज से ये टॉलरेंट नहीं होती। नेक्स्ट हमारे पास है द कंप्लीट मैच्योर्ड एंड इन्फेक्शन वायरस पार्टिकल इज नोन एज। भाई कंप्लीट मैच्योर और इन्फेक्शियस वायरस पार्टिकल होता है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए में कहा जा रहा है विनोम, ऑप्शन बी में कहा जा रहा है जीनोम, ऑप्शन सी में कहा जा रहा है वायरोन और ऑप्शन डी में कहा जा रहा है कैप्सिड। ए बी सी एंड डी, चार ऑप्शन हमारे पास है और आपने एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है। तो इसका करेक्ट आंसर मैं बताने जा रहा हूँ। करेक्ट आंसर हमारे पास है सी वायरोन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास है, व्हाट आर द सीक्वेंस ऑफ स्टेप in which a bacteriophage attack bacteria and inject its DNA। हमें करेक्ट सीक्वेंस बतानी है जिसमें बैक्टीरियोफेज वायरस जो है वो अपना डीएनए जो है वो बैक्टीरिया के अंदर इंजेक्ट करता है। ऑप्शन ए में कहा जा रहा है लैंडिंग, टेल कॉन्ट्रैक्शन, पेंडिंग, डीएनए इंजेक्शन। बी में कहा जा रहा है पेनिट्रेशन, लैंडिंग, टेल कॉन्ट्रैक्शन, डीएनए इंजेक्शन। सी में कहा जा रहा है टेल कॉन्ट्रैक्शन, लैंडिंग, डीएनए इंजेक्शन, पेनिट्रेशन। डी में कहा जा रहा है लैंडिंग, पेनिट्रेशन, टेल कॉन्ट्रैक्शन एंड डीएनए इंजेक्शन।
जल्दी से एक ऑप्शन सेलेक्ट करें, फिर मैं इसका करेक्ट आंसर बताने जा रहा हूँ। इसका करेक्ट आंसर हमारे पास जो है ऑप्शन ए है। सबसे पहले वो लैंड करता है, फिर टेल कॉन्ट्रैक्शन करता है, फिर पेनिट्रेशन करता है और फिर अपना डीएनए क्या करता है, उसमें दाखिल करता है। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास है ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट एमसीक्यू 12 की हम बात करने जा रहे हैं। एमसीक्यू नंबर 12, द वायरस कैन रिप्रोड्यूस। वायरस जो है वो कैसे रिप्रोड्यूस करता है, 2017 के पास पेपर का सवाल है। विदाउट इन्वेडिंग एनी सेल, ऑप्शन बी इन बैक्टीरियल सेल, ऑप्शन सी माइटोसिस, ऑप्शन डी मियोसिस। ए बी सी एंड डी वायरस कैन रिप्रोड्यूस, इनमें से कौन सा तरीक़ाकार है जिसके ज़रिए वायरस जो है वो रिप्रोड्यूस करता है। ए में कहा जा रहा है विदाउट इन्वेंटिंग एनी सेल, भाई इन्वेंट तो करना जरूरी है। बी में, सी और डी में कहा जा रहा है माइटोसिस और मियोसिस। माइटोसिस और मियोसिस के लिए सेल तो होना जरूरी है, तो लिहाजा इसका करेक्ट आंसर हमारे पास क्या हो गया, इन कैन रिप्रोड्यूस इन बैक्टीरियल सेल। बैक्टीरियल सेल के अंदर ये क्या हो सकता है, दाखिल होकर रिप्रोडक्शन कर सकता है। चले भाई ये इसका करेक्ट आंसर है। रुको, यहाँ निशान थोड़ा सही नहीं लग रहा, मैं एरो यहाँ बना के बता देता हूँ कि भाई इसका करेक्ट आंसर हमारे पास ये है ऑप्शन बी बैक्टीरियल सेल। नेक्स्ट हमारे पास है द लाइफ साइकिल इन विच फेज किल द बैक्टीरिया इज नोन एज। भाई वो लाइफ साइकिल जिसमें फेज जो है वो बैक्टीरियल सेल को किल कर देता है उसे क्या कहते हैं। जल्दी से आंसर बताएं, बहुत ही आसान सवाल है। ए ट्रांसडक्शन, टेम्परेट फेज, लाइटिक सेल, लाइसोजेनिक। चलो भाई ये बच्चों वाले सवाल को जल्दी लिया करते हैं, सी इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है लाइसोजेनिक वायरस आर आल्सो नोन एज। लाइसोजेनिक वायरस को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए में कहा जा रहा है बैक्टीरियोफेज, इन्वेलप फेज, वायरुलेंट फेज, प्रोफेज। ए बी सी एंड डी, बहुत ही आसान सवाल है। बच्चों वाले सवाल को हम थोड़ा जल्दी ले करते हैं ताकि हमारे ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यू कवर हो। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास है डी, लाइसोजेनिक वायरस को हम प्रोफेज भी कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है हर्पिस सिम्प्लेक्स इज कॉज्ड बाय वायरस। हर्पिस सिम्प्लेक्स जो है ये कैसा वायरस है। ऑप्शन ए में कहा जाए इन्वेलप आरएनए, नॉन इन्वेलप डीएनए, नॉन इन्वेलप आरएनए, डी इन्वेलप डीएनए। 2008 के पास पेपर का सवाल है हर्पेक्स सिम्प्लेक्स इनमें से कौन सा वायरस है। तो इसका करेक्ट आंसर मैं बताने चाह रहा हूँ हर्पेक्स सिम्प्लेक्स इसमें से इन्वेलप डीएनए वायरस है। करेक्ट आंसर क्या है, इन्वेलप डीएनए वायरस। नेक्स्ट हमारे पास है नेम द इन्वेलप आरएनए वायरस दैट कॉज इन्फ्यूजन हेपेटाइटिस। भाई हमें उस वायरस का बताना है जो इन्वेलप आरएनए वायरस है जो इन्फ्यूजन हेपेटाइटिस करता है या इन्फेक्शन हेपेटाइटिस कर लो। भाई एक ही है इन्वेलप आरएनए वायरस जो हेपेटाइटिस कॉज करता है। तो इसका करेक्ट आंसर मैं बताने जा रहा हूँ और वो है ऑप्शन सी हेपेटाइटिस सी वायरस। एक मिनट, ओके भाई हेपेटाइटिस सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ बढ़ते हैं और नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास है सिम्टम्स ऑफ हर्पेस सिम्प्लेक्स। हर्पेस सिम्प्लेक्स से सिम्टम्स क्या है भाई, 17 वाला जो है वो मैं क्या कर रहा हूँ, रीड कर रहा हूँ। सिम्टम्स ऑफ हर्पेस सिम्प्लेक्स, ए में कहा जा रहा है एब्डोमिनल पेन, बी में कहा जा रहा है फीवर, सी में कहा जा रहा है वेसिकुलर लीजन इन द एपिथेलियल लेयर, डी में कहा जा रहा है फेलियर ऑफ इम्यून सिस्टम। ए बी सी एंड डी सिम्टम्स ऑफ हर्पेस सिम्प्लेक्स। हर्पेस सिम्प्लेक्स की सिम्टम्स क्या हैं, तो ए बी सी एंड डी। तो उसका करेक्ट आंसर हमारे पास जो है ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। तो ये मैंने मार्क कर दिया है वेसिकुलर लीजन इन द एपिथेलियल लेयर। एपिथेलियल लेयर के अंदर बाकायदा इसमें लीजन बन सकते हैं, लीजन का मतलब जख्म बन जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है वाइड स्प्रेड एपिडेमिक्स इन्फ्लुएंजा इज कॉज्ड बाय। भाई इन्फ्लुएंजा जो है वो कौन से वायरस की वजह से होता है। ऑप्शन ए में कहा जा रहा है डीएनए वायरस, ऑप्शन बी में कहा जा रहा है आरएनए वायरस, सी में कहा जा रहा है डीएनए इन्वेलप वायरस और डी में कहा जा रहा है आरएनए वायरस। इन्फ्लुएंजा किसकी वजह से होता है, तो इसका करेक्ट आंसर मैं बताने जा रहा हूँ। करेक्ट आंसर हमारे पास है ऑप्शन बी आरएनए इन्वेलप वायरस। आरएनए इन्वेलप वायरस की वजह से होता है। नेक्स्ट हमारे पास है विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज कॉज्ड बाय इन्वेलप आरएनए वायरस एंड स्प्रेड्स इन एपिडेमिक फॉर्म। एपिडेमिक फॉर्म का मतलब बहुत तेजी से एक इंसान से दूसरे इंसान में फैलने की सलाहियत रखता है। तो आरएनए इन्वेलप वायरस की वजह से होने वाली बीमारी कौन सी है, अभी हमने बात की थी ना भाई, इन्फ्लुएंजा क्या है, आरएनए इन्वेलप वायरस। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास क्या हो गया, ऑप्शन ए इन्फ्लुएंजा आरएनए ब्लड्स। नेक्स्ट है द मेजर कॉज ऑफ हेपेटाइटिस बी। हेपेटाइटिस बी की मेजर कॉज क्या है। ऑप्शन ए में कहा जा रहा है ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ऑप्शन बी में कहा जा रहा है ब्लड क्लॉटिंग, ऑप्शन सी में कहा जा रहा है एब्सेंस ऑफ फिब्रिनोजेन और ऑप्शन डी में कहा जा रहा है कंटेमिनेटेड सॉइल। ए बी सी एंड डी चार ऑप्शन हमारे पास है और आपने एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है। द मेजर कॉज ऑफ हेपेटाइटिस बी
एड्स। हेपेटाइटिस बी की जो मेजर कॉज है वो क्या है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन की वजह से होता है। नेक्स्ट हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ब्लड बोर्न डिजीज, इनमें से कौन सी है जो खून की वजह से जो है वो क्या होती है, बीमारी होती है। ऑप्शन ए में कहा जा रहा है हेपेटाइटिस, बी में कहा जा रहा है कोलेरा, ऑप्शन सी में कहा जा रहा है इन्फ्लुएंजा और डी में कहा जा रहा है कैंडिडियासिस। तो इसका करेक्ट आंसर मैं बताने जा रहा हूँ। इसका करेक्ट आंसर हमारे पास जो है ऑप्शन ए, ब्लड की वजह से क्या हो रहा है, इनमें से कौन सी बीमारी है, हेपेटाइटिस जो है वो क्या है, वह ब्लड की वजह से होती है। नेक्स्ट हमारे पास है Which of the following is a blood borne disease? ओके ये तो हो गया। नेक्स्ट हमारे पास है HIV और एड्स रिलेटेड सवाल है। द मेजर सेल इन्फेक्टेड बाय HIV वायरस की वजह से जो मेजर सेल इन्फेक्टेड होता है वो कौन सा। ऑप्शन ए में कहा जा रहा है ल्यूकोसाइट्स, ऑप्शन बी में कहा जा रहा है मोनोसाइट्स, ऑप्शन सी में कहा जा रहा है हेल्पर टी लिम्फोसाइट और ऑप्शन डी में कहा जा रहा है बी लिम्फोसाइट्स। ए बी सी एंड डी चार ऑप्शन हमारे पास है और आपने एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास है ऑप्शन सी, हेल्पर टी लिम्फोसाइट्स जो होते हैं वो HIV वायरस की वजह से अफेक्ट होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है इन HIV वायरस रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज convert single stranded RNA into double stranded viral DNA. This process is called। HIV वायरस के अंदर क्या होता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एक एंजाइम होता है जो सिंगल स्ट्रैंडेड RNA को डबल स्ट्रैंडेड DNA के अंदर कन्वर्ट करता है। उस प्रोसेस को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए में कहा जा रहा है ट्रांसलेशन, ऑप्शन बी में कहा जा रहा है डुप्लीकेशन, ऑप्शन सी में कहा जा रहा है रेप्लिकेशन और ऑप्शन डी में कहा जा रहा है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। ए बी सी एंड डी चार ऑप्शन हमारे पास है और इसका करेक्ट आंसर मैं बताने जा रहा हूँ। उस प्रोसेस को हम कहते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, हम उसे कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेल इज मेनली इन्फेक्टेड बाय HIV की वजह से कौन सा सेल इफेक्ट होता है। ऑप्शन ए में कहा जा रहा है टी किलर लिम्फोसाइट, ऑप्शन बी में कहा जा रहा है टी हेल्पर लिम्फोसाइट्स, ऑप्शन सी में कहा जा रहा है बी प्लाज्मा सेल और ऑप्शन डी में कहा जा रहा है बी मेमोरी सेल। चार ऑप्शन हमारे पास, एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है। बहुत ही आसान सवाल, इससे पहले भी हमने ऊपर बात की ना, यही सवाल रिपीट हुआ है। टी हेल्पर लिम्फोसाइट्स जो हैं वो HIV की वजह से क्या होते हैं, अफेक्ट होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास जो है ऑप्शन बी है। नेक्स्ट हमारे पास है HIV, एक 25 की बात हो रही भाई, ये वाला HIV इज क्लासिफाइड एज, HIV को किस कैटेगरी में क्लासीफाई करते हैं। ऑप्शन ए में कहा जा रहा है बैक्टीरियोफेज, ऑप्शन बी में कहा जा रहा है ऑन्कोवायरस, सी में कहा जा रहा है रेट्रोवायरस और ऑप्शन डी में कहा जा रहा है आइकोसीहेड्रल वायरस। ए बी सी एंड डी चार ऑप्शन हमारे पास, एक ऑप्शन जो है सेलेक्ट करना है। तो उसका करेक्ट आंसर मैं बताने जा रहा हूँ। जिसने क्लासिफिकेशन ऑफ वायरस पढ़ा होगा वो आसानी से बता देगा। HIV वायरस जो है वो रेट्रो वायरस की कैटेगरी में आता है। नेक्स्ट है एड्स इज कोज बाय, बहुत ही आसान। एड्स जो है वो किसकी वजह से होता है, तो एड्स इज कोज बाय वायरस की वजह से होता है। देखिए ऐसे बच्चों वाले सवाल भी आ जाते हैं कभी कभार। नेक्स्ट हमारे पास है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इज यूज टू मेक DNA कॉपीज ऑफ। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज जो है वो DNA कॉपी बनाता है किसकी मदद से। 2013 और 2017 के रीटेक एग्जामिनेशन में आ चुका है। ऑप्शन ए में कहा जा रहा है होस्ट RNA, ऑप्शन बी में कहा जा रहा है होस्ट DNA, ऑप्शन सी में कहा जा रहा है होस्ट DNA वायरल DNA और ऑप्शन डी में कहा जा रहा है वायरल RNA। तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इज यूज टू मेक, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज का इस्तेमाल होता है DNA की कॉपी बनाने के लिए। किस चीज़ का इस्तेमाल करने के लिए, तो उसका करेक्ट आंसर मैं बताने जा रहा हूँ। उसका करेक्ट आंसर हमारे पास जो है ऑप्शन डी वायरल RNA। नेक्स्ट हमारे पास है अमंग फॉलोइंग डैश एंजाइम इज नेचुरली फाउंड इन ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। कुदरती तौर पर कौन सा एंजाइम पाया जाता है ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस HIV वायरस में। ए में कहा जा रहा है DNA पॉलीमरेज, बी में कहा जा रहा है RNA पॉलीमरेज, सी में कहा जा रहा है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, ऑप्शन डी में कहा जा रहा है लाइगेज। तो करेक्ट आंसर हमारे पास क्या है, कौन सा एंजाइम पाया जाता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज पाया जाता है। इससे पहले भी ये आ चुका। नेक्स्ट हमारे पास है नंबरस अपॉर्चुनिस्टिक डिजीज माइट अटैक अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग। भाई अपॉर्चुनिस्टिक ऑर्गेनिज्म वो होते हैं जो आमतौर पे बीमार नहीं कर सकते, लेकिन जैसे ही कोई कमज़ोर कुव्वत मदाफियत वाला शख्स मिलता है उसके ऊपर वो जो है वो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो अटैक करते हैं। तो कौन सी बीमारी वाले को आसानी से अटैक करेंगे। ऑप्शन ए में कहा जा रहा है मीजल्स, ऑप्शन बी में कहा जा रहा है इन्फ्लुएंजा, ऑप्शन सी में कहा जा रहा है हेपेटाइटिस ए, ऑप्शन डी में कहा जा रहा है एड्स। तो कौन से मरीज को ज़्यादा हमला कर सकेंगे, तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास है डी, एड्स इज द करेक्ट आंसर। एड्स में कुव्वत मदाफियत कमज़ोर होगी, इम्यून सिस्टम कमज़ोर होगा, तो ये अपॉर्चुनिस्टिक ऑर्गेनिज्म होते हैं वो उसके ऊपर क्या करेंगे, हमला अवर हो जाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। इनमें से कौन सा है जो ह्यूमन HIV से रिलेटेड जो है वो करेक्ट नहीं है।
ऑप्शन ए में कहा जा रहा है इट इज़ अ रेट्रोवायरस, ऑप्शन बी में कहा जा रहा है इट इज सराउंडेड बाय एनवेलप, ऑप्शन सी में कहा जा रहा है इट डज नॉट कॉज एड्स, ऑप्शन डी में कहा जा रहा है इट कॉजेज डेफिशिएंसी ऑफ ह्यूमन इम्यून सिस्टम। ए बी सी एंड डी, 4 ऑप्शन हमारे पास है और आपने एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है। HIV से रिलेटेड रॉन्ग ऑप्शन सेलेक्ट करना है, तो बहुत ही वाज़ेह तौर पर ऑप्शन सी हमें मिल गया है और ये सी में लिखा हुआ है इट डज नॉट कॉज एड्स। भाई एड्स की बीमारी तो किसकी वजह से होती है? HIV वायरस की वजह से होती है। तो यहाँ जाकर वायरस से रिलेटेड हमारे जो पास पेपर के सवाल थे वो मुकम्मल हुए। इंशाल्लाह अगले आने वाले लेक्चर में हम मज़ीद पास पेपर, नए टॉपिक के पास पेपर को डिस्कस करेंगे, तो उसको भी अटेंड करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।